इस दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका का बर्फीला रेगिस्तान, जो 7 महाद्वीपों में से सबसे ज्यादा ठंडा महाद्वीप है। ये बर्फीला रेगिस्तान अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शोधकर्ताओं द्वारा कई रहस्यों की खोज की जा चुकी है, वहीं कई ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है। अंटार्कटिका को रेगिस्तान इसलिए कहा गया है क्योंकि रेगिस्तान एक मैदानी इलाका होता है और इस इलाके में पहाड़ों के न होने के कारण यहाँ तेज हवाएं चलती हैं। इसके साथ ही यहाँ बारिश भी न के बराबर ही होती है, जिसके कारण यहाँ मौसम शुष्क बना रहता है। अंटार्कटिका करीबन 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें से करीबन 2000 वर्ग किलोमीटर मैदानी क्षेत्र है और बाकी बचे क्षेत्र में 1.6 किलोमीटर की मोटी बर्फ की चादर है। ये तो थी अंटार्कटिका के बारे में कुछ जानकारी। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से रहस्य हैं जो अंटार्कटिका के रेगिस्तान अपने आप में समेटे हुए हैं। दुनिया की सबसे गहरी और रहस्यमयी लेक का नाम है वोस्टोक लेक। वोस्टोक लेक की गहराई को आज तक कोई नहीं माप पाया है। ये लेक करीबन 240 किलोमीटर लंबी है और 50 किलोमीटर चौड़ी है। जब शोधकर्ताओं द्वारा इस लेक को खोजा गया तो उन्होंने बर्फ की चादर में करीबन 4 किलोमीटर तक ड्रिल किया, जिसके नीचे उन्हें वोस्टोक लेक मिली। वोस्टोक लेक के बारे में कहा जाता है कि किसी समय में ये लेक बर्फ के नीचे नहीं बल्कि जमीन के ऊपर ही दिखाई देती थी, मगर नासा द्वारा ये दावा किया गया है कि ऐसा करीबन 2.5 करोड़ सालों पहले हुआ करता था। अंटार्कटिका की वोस्टोक झील करीबन 2.5 करोड़ सालों से बर्फ की चादर के नीचे ही है और इस झील में एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे धूप और हवा की भी जरूरत नहीं है। इस झील में कई बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और मछलियां पाई जाती है जो इसी ठंडे पानी में बिना धूप और हवा के जीवन व्यतीत करती हैं। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे कैसे पानी हो सकता है। दरअसल बर्फ के नीचे ये पानी इसलिए मौजूद है क्योंकि धरती में हाई प्रेशर के कारण बर्फ लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। इसके साथ ही धरती का कोर भी हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण बर्फ पानी में तब्दील हो जाती है और इसी वजह से बर्फ की चादर के नीचे वोस्टोक झील का भी निर्माण हुआ है। अंटार्कटिका के रहस्य के बीच एक खूनी वाटरफॉल भी है, जिसे लोग ब्लड वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट जब टेलर ग्लेशियर की सैर पर निकले तो इस दौरान उन्हें टेलर ग्लेशियर से एक लाल रंग का वाटरफॉल निकलता दिखाई दिया, जो बिल्कुल खून की तरह दिखाई दे रहा था। जब इस पर शोध किया जाने लगा तो पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि इस पानी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसमें लाल एल्गे मौजूद है, मगर फिर बाद में जब और रिसर्च की गई तो पता चला कि इस पानी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इस पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण इसका रंग लाल है। जब अंटार्कटिका के बर्फीले मैदान से कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जैसे मानो कोई औरत रो रही हो, तो इस पर शोध किया गया। 1950 में रॉस आइस शेल्फ पर शोध किया गया तो इस दौरान ये पता चला कि अंटार्कटिका की ये आइस शेल्फ गाती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताते हैं। दरअसल जब हवा इस आइस शेल्फ से टकराती है तो उससे एक ऐसी आवाज निकलती है मानो कोई महिला रो रही हो। ये आवाज आम लोगों को नहीं सुनाई देती, लेकिन भूकंपीय कंपन को रिकॉर्ड करने वाली मशीनें इस आवाज को रिकॉर्ड कर लेती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंटार्कटिका में मौजूद बाकी आइस शेल्फ से भी इसी प्रकार की आवाजें आती हैं। ये आवाज वहाँ के तापमान और हवा की गति के मुताबिक अलग अलग आती हैं। अंटार्कटिका में जैसे बर्फ की चादर के नीचे एक विशाल झील है, वैसे ही यहाँ एक और बर्फ की चादर है जहाँ एक विशाल चट्टान मौजूद है जो कई करोड़ सालों से वैसी की वैसी ही है। 1950 में बर्फ की विशाल चादर के नीचे कुछ खोजकर्ताओं द्वारा 2700 मीटर ऊंची एक विशाल चट्टान की खोज की गई थी, जिसका नाम रखा गया गम्बर्ट सेफ पर्वत श्रृंखला, जो 1200 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। जियोलॉजिस्ट्स और वैज्ञानिकों के अनुसार ये पर्वत श्रृंखला करीबन 1 बिलियन साल पुरानी है और इसके पीछे का कारण भी आज तक कोई शोधकर्ता नहीं ढूंढ पाया है कि इतने सालों बाद तक भी कैसे इस पर्वत श्रृंखला में कोई बदलाव नहीं आया है। समुद्र में मौजूद पारिस्थितिकीय तंत्र मुख्य तौर पर प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है, जिसमें जीव सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके पानी में मौजूद बायोमास को पोषक तत्वों में बदलते हैं
और न बारिश का पानी, और इन बर्फीली गुहाओं में पानी का बहाव भी 5 साल में एक बार होता है। वहाँ भी 1977 में सूक्ष्मजीव, एम्फीपोड्स और मछलियाँ पाई गई थीं। इसी खोज को आगे बढ़ाते हुए इस बार वैज्ञानिकों ने गर्म पानी से एक गहरा गड्ढा बनाते हुए नीचे तक जाकर सूक्ष्मजीवों का पता लगाया है। यहाँ से मिले सैंपलों को दुनिया भर की अलग अलग आधुनिक प्रयोगशालाओं में भेजा गया, जहाँ जीनोमिक तकनीक और बायोजियोकेमिकल मापन के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की है कि यह कौन से सूक्ष्मजीव हैं और इन्हें ऊर्जा कैसे मिल रही है। इस खोज का फायदा यह होगा कि इंसानों को धरती पर किसी भी जगह रहने के लिए समझ बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। तो दोस्तों, ये थे अंटार्कटिका से जुड़े कुछ रहस्य, जिनमें से कुछ का रहस्य तो वैज्ञानिक खोज पाए, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी आज तक कन्फ्यूज हैं, और कई तो ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी इस विशालकाय बर्फीले मैदान में दफन हैं। बाकी दोस्तों, अब आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।